हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेकंड एक्सरसाइज पे आएगी, जिसपे यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आज के दिन ये प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मैंने आपको डिस्कस की थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वर्ड्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, इसके ऊपर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसको खत्म करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पोस्टर तो आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सपोनेंट पावर्स का 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट थर्ड है। फर्स्ट 2 पार्ट्स तो हो गए। चलिए, प्रॉपर्टीज सबको याद है? जिसको प्रॉपर्टीज नहीं याद है, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लो, ताकि आपको एक्सरसाइज पार्ट इजीली समझ आ जाए। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज में भी आपको प्रॉपर्टीज लिटिल बिट डिस्कस करते रहूंगा, कि ताकि जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए, क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या होगी किस फंक्शन में? एक फॉर विच 5 रेज़ टू पावर m is divided by 5 रेज़ टू पावर -3 that is equals to 5 रेज़ टू पावर 5। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या कंडीशन थी? 5 रेज़ टू पावर m is divided by 5 रेज़ टू पावर -3 that is equals to 5 रेज़ टू पावर 5 -3। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिवाइड के केस में जब भी बेसिस सेम होते हैं पावर्स क्या हो जाती है, याद करिए। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, बट इन केस ऑफ डिवीजन डिवाइड के केस में व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो यहां हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर m सब्ट्रैक्टेड मींस माइनस, सेकंड टर्म क्या हमारी -3 दैट इज इक्वल्स टू 5 पावर 5। 5 माइनस माइनस प्लस 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, यहां हम सबसे पहले इसका रीजन लिखेंगे कि अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होगी, सो दैट इज इक्वल्स टू m माइनस n। ठीक है, क्लियर? ये सेकंड प्रॉपर्टी थी आई गेस, कि जो हमने प्रॉपर्टीज वाला इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उसमें प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी थी इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब देखिए, x की पावर m और y x की पावर कोई n हो गया। ठीक है, अगर बेसिस इक्वल हो, मैंने बोला था आपको x की पावर m और x की पावर n होगा। अगर बेसिस इक्वल हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इट मींस द वैल्यू ऑफ m प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। इट मींस द वैल्यू ऑफ m इज 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? समझ आ गया? तो ये रही, इट मींस यहां पे लिख देंगे हम देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो ये रहा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है ये क्वेश्चंस। आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी टीचर्स मोस्टली ये डालते हैं, तो हम लोग भी ऑफलाइन कोशिश प्रेफरेंस ये होती है कि ये इस तरह का क्वेश्चन को कुछ ना कुछ इंटरचेंज करके वेरिएबल के केस में क्वेश्चन डाल दिया जाए, बट इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, इवेल्युएट का क्वेश्चन। इवेल्युएट हमने प्रीवियस में भी किए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कर्ली ब्रैकेट 1/3 सेमी ब्रैकेट -1 -1/4 -1 होल रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर -1। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि x इनवर्स जो होता है वो 1/x। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम इंटरचेंज करते हैं, उनकी जो पावर्स के साइन होते हैं दे कैन बी चेंज। ओके, सेम हियर, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज। 1/3 को लिखा हमने 3/1। क्या किया? रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर चेंज टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमरेटर। बट ये -1 था तो यहां पे क्या बन गया? 1। सेम हियर 1/4 को क्या लिखेंगे? 4/1 -1 चेंज टू +1। ये जो ब्रैकेट में होल पावर -1 है, इट रिमेन्स सेम। 3/1 को 3 ही लिखते हैं, पावर जिसकी कुछ नहीं होगा उसका 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, वो नंबर खुद ही आएगा। -4 ब्रैकेट, इनकी पावर कुछ नहीं है, 1 सबकी पावर होती ही होती है। वहां पे क्या आ गया? होल पावर में -1। ठीक है, 3 में से 4 जाएंगे, मतलब 4 में से 1 जाएंगे तो 3 जाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब
अब यहाँ पे -1 की पावर रेज़ टू पावर -1 है, हमें ये -1 या +1 को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि पावर का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो इस तरह से आएगा, बट ऊपर नेगेटिव साइन था, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन। 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, वो आंसर 1 ही होगा। तो माइनस जो है ये आउटसाइड द लिमिट लेके भी आप देखते हो, अगर डायरेक्टली भी करते हो तब भी -1 ही आंसर आएगा, उससे आपकी कोई भी पार्ट गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया सबको, आसान है। ठीक है, इवैल्यूएट का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, ये वैसे भी आसान केस है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके 5, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट पता नहीं वीडियो में दिख रहा है अच्छे से या नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है 5/8 रेज़ टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज़ टू पावर -4। ठीक है, ये देख लिया, यही पार्ट है, मैंने इसलिए यहाँ पे तो दिख ही रहा हूँ। अब सबसे पहले नेगेटिव है, क्या है, -7, हम यहाँ लिखेंगे 8/5 की पावर +7। समझ आ गया क्यों लिखा, क्योंकि 1/x की पावर अगर -1 है तो x/1 की पावर 1 हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा 5/8 की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 8 की भी पावर 7 है और 5 की भी पावर 7 है, पावर्स को अलग अलग सेपरेट कर दिए। ये 5 की भी पावर 4 है और 8 की भी पावर 4 है। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट फ्रैक्शन के केस में अगर हम ये देखें तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सबट्रैक्टेड, तो हम यहां पे ये लिखेंगे 8 की पावर 7 - 4, 7 माइनस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यूज कर दी। ठीक है, रीजन में यहां पे लिखते हैं बिकॉज x की पावर m इज डिवाइडेड बाय x की पावर n होगी, सो दैट इज इक्वल्स टू m - n। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि 7 - 4 होता, अगर बड़ी टर्म नीचे है तो अगर आप 7 - 4 नीचे करते तो तब भी पावर्स, बस आप ये याद रखिएगा सिंपल से, जब भी हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे उनके साइन को इंटरचेंज करना ही करना है। कैसे चेंज करना है, मतलब इनके अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस ही चेंज होगा, बट अगर डिवाइड में केस में तो माइनस, मल्टीप्लाई के केस में तो प्लस, ये याद रखिएगा, बट बेसिस सेम होने चाहिए उस केस में भी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 4, यहां नीचे बड़ी टर्म है इसलिए यहां पे 7 नीचे ही रहा, -4, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 की पावर 3 और 5 की भी पावर 3। ठीक है, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64, 64 8 कितना होता है 512, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, 8 4 32, 8 6 48 और 512 इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम लिखेंगे 8 को 3 बारी लिखने का मतलब, और 5 को 3 बारी लिखेंगे, कितना आएगा 512 और 125 इज द आंसर। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, आराम से देख लीजिए एक बार, ताकि अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको जो भी आपका कमेंट होगा उसको सॉल्व आउट करने की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% आने के चांस रहते। इसके 2 पार्ट्स है, दोनों के दोनों मैं डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, बट इसको कोशिश करूंगा जितना ज्यादा प्रॉपर वे में इवैल्यूएट कर सकूं इसको, इस तरह से सिंप्लीफाई कर कैसे भी करके कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 25 इंटू टी की पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, सबसे पहले 25 को लिखते हैं हम, यहां से स्टार्ट करता हूं, 5 का स्क्वायर, क्यों 5 5 का क्या होता है 25, टी रेज़ टू पावर -4 और 5 रेज़ टू पावर -3 और 10 को लिख दिया मैंने 5 इंटू 2 और टी रेज़ टू पावर -8 में 0। ठीक है, मैंने इस केस में और इस केस में क्या फर्क लाया, खाली 25 को लिखा 5 का स्क्वायर और 10 को लिखा 5 इंटू 2, बस।
अब मैं ये कोशिश करता हूं मेरी पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। अब जैसे उसको भी छोड़ो, अगर मैं यहां पे ये देखूं 5⁻², t पावर -4 माइनस और -8, ये कैसे आया पता है आपको? जिन्होंने स्टार्ट से पढ़ा है उनको पता चल गया होगा क्या? इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम, दोनों t था, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सबट्रैक्टेड। यहां पे रीजन में क्या लिखेंगे कि x की पावर m इज डिवाइडेड बाय x की पावर n होगा, दैट इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक, क्लियर हो गया? तो यहां लिखते हैं हम 5 की पावर, नहीं आगे लिखते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए। यहां लिखते हैं हम 5 की पावर 2 t की पावर -4 माइनस माइनस प्लस नीचे क्या बचा 5⁻³ इंटू 5 इंटू 2 अप। ठीक है, यही बचा। पहले एक t को सॉल्व कर लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। 5⁻² t की पावर 4 इंटू t की पावर 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए 4। इधर मैंने कुछ भी इंटरचेंज नहीं किया, खाली t के देखा कि बेसिस सेम है, इन केस ऑफ डिवीजन देन पावर्स आर सबट्रैक्टेड। ये जो माइनस बीच में आया ये किसका आया? फॉर्मूले का, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। अब देखो -3 और +1 जिसकी पावर कुछ नहीं, प्लस में 1 हो गए, और ये डिवाइड के केस में तो है बट आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो -3 + 1 × 2, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। रीजन लिखते हैं यहां पे x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n दैट इज इक्वल्स टू x पावर m प्लस, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? 5 की पावर 2 इंटू t की पावर 4 5 की पावर -2 इंटू 2। -3 + 1 कितना होता है? -2। बस ये लिखा, सिंप्लीफाई करें। अब डिवाइड के केस में बेसिस सेम हो, पावर सबट्रैक्ट होती है। नीचे क्या बच गया? दोबारा यहां पे रीजन साथ साथ लिखने ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। डिवाइड के केस में बेसिस सेम हो, पावर्स सबट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये माइनस कौन से आया? फॉर्मूले का। माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 इंटू t⁻4 अपॉन 5 5 25 25 25 625 5 की पावर 4 मींस 625 अपॉन 2 इंटू t⁻4 दैट इज आंसर। बस इतना सा केस है। बस आप इसको प्रॉपर वे में अगर इलैबोरेट करोगे तो इंसान बिल्कुल आसान, बट अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, मे बी आप लिटिल बिट गलती करके पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब कर दो, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, जिसको जो डाउट है, जिसको जो डाउट है वो बताओ, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भी आपको अगर लगता है कि कहीं मुझे रिपीट करने की जरूरत है तो आप बोल सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको रिपीट कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, हमने एक लास्ट वीडियो में रीजन शायद गलत लिखा था, रीजन ना कि क्वेश्चन गलत था, रीजन ये क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस नहीं, ये नहीं था, एक क्वेश्चन था, एक x⁻0 का केस था, उसमें एक सेकंड के लिए, ये तो हो गया, ये केस था। बोला मैंने कुछ नहीं था, आपको ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। यहां पे क्या था, x इनवर्स हो गए, मैंने 1/x किया था, बट हमने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी थी। किया हमने ठीक था, खाली इसको ठीक कर लेना। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ये रीजन दिया था x पावर -1 1/x, बस इतना सा ठीक कर, ठीक है। तो जल्दबाजी में शायद बोला हमने, वो ह्यूमन एरर हो सकता है किसी से भी, चले, बट ठीक कर लेना सबके सब। कहां तक पहुंच गए? ये वाला पार्ट समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नेक्स्ट, ये रहा लास्ट पार्ट, ठीक। 3 की पावर -5, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह का एक क्या क्वेश्चन है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125, 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5, ऐसा पार्ट है।
सारे ही नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पहले ये करते हैं हम, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं, ठीक है। मतलब 5 की पावर 7 को ऊपर लाते हैं और ये जो 6 की पावर -5 है इसको भी ऊपर लाते हैं, इन दो नेगेटिव को नीचे ले आते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, ये जो 125 ऊपर न्यूमिनेटर में था इसको बचे, सबसे आधा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको इन वर्ड्स को चेंज किया, आधा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे आसान तरीका, नेगेटिव वाले को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाओ और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को ले जाओ, तो जब कोई नेगेटिव साइन है, बस उस केस में। अब इसको ब्रेक करते हैं, 5 की पावर 7 आगे 5 में, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, पावर क्या है इनकी 5, 5 इधर। 125 को कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 3, 3 की पावर 5 एज इट इज। 10 को कैसे लिखना है, 2 × 5 पावर 2, 5 क्या होता है 10, पावर 5 थी तो 5। अब हम यहाँ पे इसको सिंगल सिंगल करते हैं। सबसे पहले 5 की पावर 7, 2 की भी पावर 5 है और 3 की भी पावर क्या है 5, ये 5 की पावर 3 एज इट इज, ठीक है। यहां पे क्या बचा, 3 की पावर 5, 2 की भी पावर 5 है, न्यूमिनेटर में ध्यान रखो, और 5 की भी पावर 5 है। कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, जैसे कि 3 पावर 5, 3 पावर 5, 2 पावर 5, 2 पावर 5। अगर आप कैंसिल नहीं करते हो, मैंने लास्ट वीडियो में ये सिखाया था, 5 - 5 करोगे 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 होगा, आंसर बनाएगा। बट अगर आप काट भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, 5 की पावर 7 × 5 की पावर 3, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 की पावर 5, बस, ठीक है। देखो आधा क्वेश्चन वहां पे, मैंने आपको पहले ही बोला आधा क्वेश्चन हम वहां पे खत्म कर देंगे। बेसिस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, न्यूमिनेटर को वैसे रखो, डिनोमिनेटर को वैसे रखो। रीजन में क्या देखेंगे कि अगर x की पावर m मल्टीप्लाई करता है x की पावर n से, सो दैट इज इक्वल टू m + n, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट? चलिए 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 की पावर 5। अब बेसिस दोबारा सेम है, डिवाइड का केस है, तो इस मींस पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो 5 की पावर 5, 5 पावर 5 मींस 5 को 5 टाइम्स। देखो कैसे लिखना है इसको, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 और 25 625, 625 × 5 3125, फिर भी करके देख लो आएगा तो यही 5 × 5 = 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 से 30 और 31 वही आएगा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको? तो ये रहा आपका पूरे की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको पढ़ लेना एक बार, इसमें कोई रीजन छोड़ा तो नहीं है। यस, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x की पावर m इज डिवाइडेड बाय x की पावर n होगी, तो x की पावर m - n आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड के केस में पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्टेड, और मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या होती है एडिड होती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो ये रहा आज का टॉपिक, ये 3125 है, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। चलिए आज शॉर्ट वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट में जो है वो सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे, जो आपको पहले हम यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पार्ट में डिस्कस। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.